कि आपने जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा था उसमें एक गुंजन कपूर महिला वहां बुर्का पहन के घुसी थी ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो और वहां कोई छेड़खानी हो। ऐसे ही यहाँ भी कोशिश की जा रही है किस तरीके से कोई ना कोई ऐसा करवाया जाए प्रोग्राम ताकि यहाँ किसानों की छवि को खराब किया जाए। ये तो चाहते ही हैं कि लोग मरते रहें। गुजरात से लेके आज तक इन्होंने क्या किया है? ये वो कौम है जो पार्लियामेंट में भी खेत लगा देंगे, खेत पार्लियामेंट में भी खेत लग जाएगा बहुत जल्दी। अगर आपने कानून में भी किसान है, इनके एक परिवार में से एक बंदा फौज में है। मोदी के परिवार के कितने लोग फौज में, मुझे बताइए। बॉर्डर पे आरएसएस नहीं जा रही, आज भाजपा का कोई नेता नहीं जा रहा, आज इन्हीं किसानों के बच्चे वहां लड़ रहे हैं इस कड़ी ठंड में। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इन किसानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी इतने सालों में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, बॉर्डर पे मुकाबला किया जंग। देखिए, सरकार ने पूरे देश में किसानों को मजबूर किया है सड़क पे उतरने के लिए, और पिछले 6 सालों में जिस तरीके से गरीब तबके पे लाठी चलाई है सरकार ने, उसी का ये गुस्सा है, ये आक्रोश है। और सरकार इस मुद्दे से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए चाहती है कि हम इसको खालिस्तानी बोले, पाकिस्तानी बोले और एंटी नेशनल बोले, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ भी सिंघू बॉर्डर पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरफ आप देख सकते हैं मुसलमानों का लंगर है, उस तरफ जो देख सकते हैं आप ये सिखों का लंगर है। तो यही हिंदुस्तान है। ये आज सच्चे हिंदुस्तानी जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही लोगों को कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है। आप मुझे बताइए, चाइना जो है 5 महीने से लद्दाख में कब्जा बनाए बैठा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और कितने आरएसएस और भाजपा के नेता जो हैं लद्दाख गए और वहाँ लड़ रहे हैं। लद्दाख में अगर कोई लड़ रहा है वो इसी सिख रेजिमेंट के लोग जो हमारे सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं इस कड़ी ठंड में, और उनके माता पिता यहाँ सड़कों पे लड़ रहे हैं। परसों बारिश भी हुई, बारिश के बावजूद भी हमारे किसान लोग यहाँ सड़कों पे थे, डटे हुए थे। और वहाँ अगर पाकिस्तान का कोई मुकाबला कर रहा है वो यही किसान के बच्चे कर रहे हैं, चाइना का मुकाबला कोई कर रहा है तो वही यही किसान के बच्चे कर रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान और राजनीति ये नहीं चलेगी। किसानों का जो हक है, जो एमएसपी की आपने गारंटी आप बोल रहे हैं हम देंगे, आप वाइट पेपर इशू करिए और गारंटी दीजिए। यहाँ किसी को भी विरोध करने का शौक नहीं है, इस कड़ी ठंड में बैठने का शौक नहीं है। ये चले जाएंगे जब सरकार फैसला लेगी कि हम एमएसपी जो है वो वापस करेंगे। लेकिन सरकार एक गोदी मीडिया जिसे आप लोग कहते हैं, गोदी मीडिया है, वहाँ पर डिबेट चल रहा है, उसमें एक फोटो दिखाई जा रही है, पोस्टर उसमें सरजील इमाम और उमर खालिद की फोटो है, उसको लेकर के कहा जा रहा है ये लोग कौन से किसान हैं कि जो इनको। देखिए, आपने जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा था उसमें एक गुंजन कपूर महिला वहाँ बुर्का पहन के घुसी थी ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो और वहाँ कोई छेड़खानी हो। ऐसे ही यहाँ भी कोशिश की जा रही है किस तरीके से कोई ना कोई ऐसा करवाया जाए प्रोग्राम ताकि यहाँ किसानों की छवि को खराब किया जाए। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि यहाँ देश के किसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक प्लेटफॉर्म पे कोई भी एंटी नेशनल नहीं है। कोई भी एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? जो किसान मेहनत करके अनाज पैदा करता है, और अगर आपने कोरोना के टाइम पे देखा सब लोग अपने घरों में थे, किसान खेतों में था, और अगर पेट किसी का पल रहा था वो किसानों की मेहनत की बदौलत पल रहा था। तो हिंदू मुसलमान और नेशनल एंटी नेशनल का कार्ड जो है अब फेल हो जाएगा। देखिए, खालिस्तानी कौन है आप मुझे बताइए, देशभक्त कौन है इनके लिए और देशद्रोही कौन है? ये लोग इस वक्त कड़ी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, और इनके जो जवान बच्चे हैं वो सियाचिन ग्लेशियर पे आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। जो आरएसएस कहती थी कि हिंदुस्तान की फौज को 1 महीना लगेगा तैयार होने में, और आरएसएस जो है 1 दिन में तैयार होगी। आज वहाँ बॉर्डर पे आरएसएस नहीं जा रही, आज भाजपा का कोई नेता नहीं जा रहा, आज इन्हीं किसानों के बच्चे वहाँ लड़ रहे हैं इस कड़ी ठंड में। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इन किसानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी इतने सालों में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, बॉर्डर पे मुकाबला किया, जंगों में शहादत दी, और उन्हीं किसानों के
के लिए आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। ये जो देशभक्त हैं, अपने आप को देशभक्त कह रहे, इनको तो 60 साल लगे देश का तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लगाने के लिए। इनको तो 60 साल लगे चड्डी से पैंट पहनने में। तो ये हमें सर्टिफिकेट बढ़ने के नेशनल एंटरनेशनल, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की। जब हमारे ये लोग जो हैं देश के लिए खड़े रहे, इन्होंने जेलों में ये लोग गए, इन्होंने छाती पे गोलियां खाई और आरएसएस जो है अंग्रेज़ों के जूते चाट रही थी। उस वक्त ये लोग जो हैं देश के साथ खड़े हुए, तभी ये देश आज़ाद हुआ, तभी आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था। सरकार की क्या मंशा है आखिर इसके पीछे की? अभी तक वो बिल नहीं वापस लेने की बात कर रही है, क्या सरकार की मंशा साफ है। ये कॉन्ट्रैक्ट अंबानी और अडानी और सरकार के बीच में हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ जो आपने कर्नाटका के इलेक्शन में देखा कि मोदी जो है, अमित शाह जो है, वो 250 करोड़ में विधायक खरीद रहे थे। उनके पास पैसा कहाँ से आया? ये अंबानी अडानी का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अब वो पैसा जो है अंबानी और अडानी वापस लेना चाहते हैं बीजेपी से। और वापस कैसे लेंगे? किसानों की ज़मीनें लूट के, किसानों का हक खा के। और ये मोदी और अमित शाह अब किसानों के गले को काट के अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश को बर्बाद कर रहा है। देखिए, ईवीएम मेरे भाई ने कहा, दूसरा पैसा है। अब मुझे बताइए, एक चाय वाला जो है गुजरात से उठ के 10 लाख का सूट पहनता है, 8 लाख के जहाज में घूमता है, उस चाय वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आया? आप मुझे बताइए ना। मैं तो पूछता हूँ मोदी जी से कि मुझे बताइए उस चाय में कौन सी पत्ती आप मिलाते थे जो रातों रात आप इतने अरबपति बन गए? ये पैसा आया कहाँ से? ये सारा अंबानी और अडानी का पैसा है और यहाँ गरीब लोगों के गले घोंट के वो पैसा उनको मिल रहा है। इलेक्शन पलेक्शन कुछ नहीं है, ये पैसे के जोर से इलेक्शन जीत रहे हैं। गरीब लोगों को गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के विधायकों को तो खरीदा इन्होंने कितने विधायकों को 250 करोड़ दे के खरीदा। सरकार ने कांग्रेस की गिरा दी, 300 करोड़ दिया उनको। इनके पास पैसा कहाँ से आया? इनको पूछिए। विपक्ष के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि विपक्ष ही भड़का रही है इन लोगों को, किसान उठ जाते अब तक। देखिए, मैं इनको नहीं जानता, आप इनको पूछे क्या आप कांग्रेस से हैं? नहीं, किसी पार्टी से? ये आपको जवाब मिल गया। ये किसान है, ना ये कांग्रेस ना किसी और अकाली किसी पार्टी के साथ नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है, किसी पार्टी से नहीं है। अब मैंने इनको पैसा दिया ये बोलने के लिए? मैं तो फकीर आदमी हूँ भाई, मैं रियलिटी में फकीर हूँ। मैं तो मेरे पास तो नहीं है कि मैं इनको बोलूँ भाई बोलो। ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अपने हकों की लड़ाई। अब देश का जो किसान है, आप मुझे बताइए, एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ। अब जो मेरा इस भाई का जो भाई वहाँ लद्दाख में लड़ रहा है इस ठंड में, आप मुझे बताइए वो किस पार्टी का सैनिक है? वो कांग्रेस का है। जो उसकी कौन सी पार्टी है? उसकी पार्टी जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है वो किस पार्टी का सैनिक है? ये पार्टीबाजी नहीं है, ये देश। हाँ, आप मुझे बताइए ना, मोदी जी के परिवार का, देखिए, आप बोलते हैं आप ये देशद्रोही है, आप देशभक्त हैं। मुझे बताइए, यहाँ जितने भी किसान हैं, इनके एक परिवार में से एक बंदा फौज में है। मोदी के परिवार के कितने लोग फौज में हैं? मुझे बताइए, नेशनलिस्ट कौन है और एंटी नेशनल कौन है? कंगना की बात आती है, इस समय कंगना ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। आखिर क्यों चर्चा में बनी हुई है और उस कंगना की बात क्यों यहाँ पे होती रहती है हमेशा? देखिए, कंगना पंगना यहाँ चलने वाली नहीं है। ये पंजाबी शेर है, यहाँ कितनी बुलाएं आए। ये जो नामर्द लोग होते हैं ना, वो औरतों को आगे रखते हैं। ये सब नामर्दों का टोला है। इन्होंने कितने इनके कोई औलादे, इनके बच्चे भी नहीं है, ना ये शादी करते हैं। तो ये इन महिलाओं को जो है आगे रखते हैं, खुद पीछे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और कंगना जो बोलती है, मुझे नहीं लगता कि उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमारी जो पंजाब की महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने बाथरूम पे अपने सैनिकों को, वो लड़ रहे थे और ये रोटी बना के उनको खिलाती थी।
उस वक्त मैं बोलूं कंगना में अगर दम है तो वो आए हमारे पंजाबी माँ के साथ 1 घंटा खेती करे, फिर मैं बोलूं वो देश की भक्त है। ये भक्ति शक्ति नहीं चलती। ट्विटर पे घर में बैठ के बेडरूम में ट्वीट करने से कोई देशभक्त नहीं बनता। देशभक्ति वो होती है जो खेत में मेहनत करके और बॉर्डर पे मेहनत करके देश का नाम बनाते हो आप। ये मेरे यहाँ सरदार जो लोग हैं यहाँ, आप मुझे बताइए, देश में चाहे कहीं बाढ़ आती है तो कोई आरएसएस वाला वहां पहुंचता है, ये यही लोग पहुंचते हैं। चाहे ये नहीं देखते कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, चाहे कहीं भी सुनामी आए, चाहे बाढ़ आए, वो यहाँ ये सारे सिख लोग वहां पहुंचते, ये धर्म नहीं देखते। और मैं बोलूं जिस गुजरात का मोदी था, जब वहां अर्थक्वेक आया था और वहां अर्थक्वेक में इन्हीं सिख भाइयों ने वहां लंगर लगाया था, घर बना के दिए, और आज इनके घर ये तोड़ रहा है मोदी। इसको शर्म आनी चाहिए। 11 लोग मर चुके हैं अब तक, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। क्या देखिए, चाहते ही हैं इन्होंने क्या अचीव किया है जो ये सत्ता में आए। ये तो चाहते ही हैं कि लोग मरते रहें। गुजरात से लेके आज तक इन्होंने क्या किया है, मरवाया है लोगों को। लेकिन अब इनका जो टक्कर हुई है पंजाबियों से हुई है, इन्होंने बोला कि भाई बाकी लोग जो है इनको हम डरा धमका के, पंजाबी शेर डरने वाले नहीं है। मोदी तो सुन ले, अब तेरा आप लोगों ने चड्डी छोड़ के पैंट पहनना, अब आप लुंगी पहनो, आप शाल ओढ़ो, आप चाहे पूरी रजाई लगाओ, लेकिन पंजाबी जो है आपकी चड्डी उतार के रहेंगे। या आपको ये मत सोचो कि ये आप पेशेंस आप इनकी नहीं है। ये वो कौम है जो पार्लियामेंट में भी खेत लगा देंगे, खेत पार्लियामेंट में भी खेत लग जाएगा बहुत जल्दी अगर आपने कानून वापस नहीं लिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।